अब हम देखते हैं हायरार्किकल का एक क्वेश्चन। एक कल हमने डिस्कस किया था, दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला। हायरार्किकल वाला देखो, ये मल्टी लेवल वाला कल किया था हमने, है ना, कॉन्कैटेनेट वगैरह। हायरार्किकल का एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है जो कि कल हमने देखा भी था, टेस्ट इनहेरिटेंस जावा म्यूइंग एंड। अब ये है एक छोटा सा एग्जांपल है हायरार्किकल का। देखो ये आपके डिपार्टमेंट से जो है वो आता है, उस क्वेश्चंस में से एक है। तो मैं ये भी बता देता हूँ, और आपको फाइल जो है, जो गिरीश सर ने भेजा था प्रैक्टिस के लिए, वो सारे फाइल्स मैं आपको मेल पे भेज रहा हूँ। कई बच्चों ने बोला कि वो चॉकपैड को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई इश्यू है या फिर अपलोड नहीं है फाइल। तो मैं आप लोगों को मेल पे भेज रहा हूँ, उसको पढ़ना, उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और दिक्कत आएगी तो मेरे को बताना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस के नाम से क्लास बनाया, ठीक है, और उसके अंदर कुछ प्रिंट कराया। प्रिंट कराने के लिए सिस्टम आउट प्रिंटलन यूज किया, दिस इज अ कंटेंट ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेथड इसने बनाया है इस पेरेंट क्लास के अंदर, उसका नाम दिया है डिस्प्ले ए, ठीक है। डिस्प्ले ए जो है उसका नाम है, वो पहले से ही बोल्ड करा हुआ है। अब है आपका क्लास ए, एक नया क्लास बनाया आपने ए के नाम से, जो कि एक्सटेंड करेगा आपका जो ऊपर पेरेंट क्लास था हायरार्किकल इनहेरिटेंस, उसको। इसके अंदर जो मेथड आपने यूज करा है, जो मेथड आप बना रहे हो, उस मेथड का नाम है डिस्प्ले बी, और ये प्रिंट करेगा दिस इज अ कंटेंट ऑफ चाइल्ड क्लास 1, ठीक है। ऊपर था पेरेंट क्लास, नीचे वाला करेगा दिस इज अ कंटेंट ऑफ चाइल्ड क्लास 1। अब यहाँ पे हमने एक नया चाइल्ड क्लास बनाया, ठीक है। पहले एक हम ए बना चुके हैं जिसका नाम है बी, तो चाइल्ड क्लास 2 इसके अंदर प्रिंट करेंगे। इसके अंदर जो मेथड कॉल हुआ है वो हो गया है डिस्प्ले सी, ठीक है। अब चलो मेन क्लास बना लेते हैं। मेन क्लास बनाया इसने। मेन क्लास का जो नाम है वो रखा हायरार्किकल इनहेरिटेंस मेन, ठीक है। और उसके अंदर जो है आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड वगैरह जो लिखते हो, कॉलिंग फॉर चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर प्रिंट कराया कॉलिंग फॉर चाइल्ड क्लास। अब इनका ऑब्जेक्ट्स बनाना जरूरी है, तो ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे इस सिंगल लाइन कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ, फिर वापस इसको जो है हटा दूंगा। कि पहले हमने एक क्लास बनाया पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास से जो हमने बनाया, पेरेंट क्लास से हमने बनाया एक इसका चाइल्ड क्लास, क्लास ए, फिर बनाया बी, ठीक है।
दो बना लिए तो हायरार्किकल हो गया। हायरार्किकल के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले बनाया क्लास हायरार्किकल, फिर हमने बनाया ए, फिर हमने बनाया बी, तीनों के अंदर कुछ सिस्टम मेथड्स को कॉल किए, ठीक है, मेथड्स को कॉल किए। अब आते हैं हम मेन क्लास में। तो मेन क्लास के अंदर अब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है कि हमने दो जो है चिल्ड्रन बनाए एक ही पेरेंट के, और अभी कुछ भी जो है इनहेरिट नहीं हो रहा है, ठीक है। इनहेरिट कब होगा, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। और जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो चाइल्ड के रेफरेंस में बनाएंगे या पेरेंट के रेफरेंस में, वो आप हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। तो बी जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बी जो है वो चाइल्ड क्लास है, ठीक है ना। पहला वाला क्लास जो था वो पेरेंट था, ए जो है और बी, ये दोनों जो है वो चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास के रेफरेंस में एक ऑब्जेक्ट बनाया इसने बी, और उसको बी में ही अलोकेट कर दिया, देख रहे हो। चाइल्ड क्लास के रेफरेंस में एक ऑब्जेक्ट बनाया बी और उसको बी में अलोकेट कर दिया। पॉसिबल है। चाइल्ड क्लास के रेफरेंस में पेरेंट को कॉल नहीं कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट के द्वारा कॉल नहीं होगा, लेकिन पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड क्लास के द्वारा कॉल हो सकता है, ठीक है। और इसको अगर एकदम सिंपल में समझे तो पेरेंट की प्रॉपर्टी, ग्रांड पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड यूज करेगा, लेकिन चूंकि ये हायरार्किकल मेथड है, ठीक है, तो इसके अंदर जो ग्रांड पेरेंट वाला चीज होगा ही नहीं। इसके अंदर क्या होगा कि एक पेरेंट जो है अपनी प्रॉपर्टी दो या दो से ज्यादा जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर या चिल्ड्रन के अंदर इनहेरिट करता है, डिराइव करता है। वो लोग दो या दो से ज्यादा जो चाइल्ड क्लास है, चिल्ड्रन है, वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट रिवर्स ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हाट वी डिड इन जावा, जो हम जावा में कर सकते हैं या करते थे, ठीक है। अब बी बना लिया, अब बी ने क्या करा, डिस्प्ले ए को कॉल कर दिया, ठीक है। बी ने डिस्प्ले ए को कॉल कर दिया, लेकिन डिस्प्ले ए जो है वो देख लो एक बार चेक करके कि वो किसके अंदर है। ये वाला देख रहे हो, ये किसके अंदर है, ये श्योर हो लो। तो डिस्प्ले ए पेरेंट क्लास के अंदर है, पेरेंट क्लास के अंदर है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ये कोड में। तो ऑब्जेक्ट से हम चलेगा, इसमें तो कहीं से समस्या नहीं है। ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में चाइल्ड ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट्स के मेथड को कॉल कर सकते हैं, पेरेंट का मेथड यानी कि सबका, ठीक है। तो हमने इसको एक्सटेंड कराया हुआ है बी के अंदर। अब आता है बी से ही डिस्प्ले सी को कॉल कर लो, डिस्प्ले सी। तो डिस्प्ले सी खुद किसका ऑब्जेक्ट है, डिस्प्ले सी जो है, ये देखो मेरा कर्सर जहां पे है मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, डिस्प्ले सी जो है वो खुद बी का ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो, ठीक है। पॉसिबल, ये भी सही है। डिस्प्ले बी जो है वो भी इसका खुद का ऑब्जेक्ट है, दैट्स आल्सो पॉसिबल। अब इसके अंदर तुमने क्या प्रिंट कराया, एलन कॉलिंग फॉर चाइल्ड क्लास बी, पॉसिबल है। अब देखो, अब एक नया ऑब्जेक्ट बनाया ए का, यानी कि क्लास ए के अंदर ए ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और क्लास ए जो है वो पहला वाला जो पेरेंट क्लास है उससे इनहेरिट किया था हमने, उसको ए के अंदर ही बना दिया। और ए जो है वो अपने ही फंक्शन को कॉल कर रहा है पेरेंट क्लास के, और ए जो है वो बी को कॉल कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये लाइन ध्यान से देखना, ए जो है डिस्प्ले ए को कॉल कर रहा है, डिस्प्ले ए जो है वो देखो, डिस्प्ले ए जो है वो पेरेंट क्लास का ऑप्शन है, मेथड है, ठीक है। तो पॉसिबल है। और डिस्प्ले बी जो है वो क्लास ए का ही मेथड है, देखो यहाँ ये करा हुआ है सेलेक्ट मैंने, क्लियर है, ठीक है। इसमें तो एरर आएगी, इसको पहले ठीक कर लेते हैं जैसे पहले था।
ये जो मेन के अंदर है इसको पब्लिक करना पड़ता है, क्योंकि ये इसके पास कोई सेव पैकेज है नहीं, ना हम इंपोर्ट करा रहे हैं, बाकी चल जाना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? स्क्रीन देख पा रहे हो? ठीक है, तो वो सेम प्रोग्राम, मेरे को इधर से लग रहा था कि स्क्रीन शेयर नहीं है, तो वो सेम प्रोग्राम चलाया हमने, बस मेन क्लास डॉट जावा के अंदर जहाँ पे हम इसको सेव करते हैं नोटपैड में, ये देखो वहाँ पे बस पब्लिक लगाया। क्योंकि ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो उसने एडिटर में ही सॉल्व कर रखे हैं, तो मेन वाले कंसेप्ट में कभी कंफ्यूज मत होना। ना ऊपर हम जावा पैकेज यूज कर रहे हैं, ना इंपोर्ट करा रहे हैं, दैट्स वाई वी हैव टू यूज पब्लिक। जो मेन फंक्शन है उसको पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, जो मेन के अंदर हम क्लास लिखते हैं, क्योंकि उसको बाकी सारे क्लास जो आपने डिराइव करे हुए हैं या फिर जो आपने डिक्लेयर करे हुए हैं वो सब उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो सेम प्रोग्राम जो हमने डिस्कस करा वो और उसका ये आउटपुट। ठीक है, तो ये सिंपल सा हायरार्किकल था। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस बन के आएंगे। अब इसमें जब तुम ऑनलाइन जाओगे तो देखना कि कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ होगा। ठीक है, तो मैंने उनको पढ़ा है, बट वो सारे क्वेश्चंस जो मल्टीपल इनहेरिटेंस के हैं वो आप इनहेरिटेंस के अंदर नहीं पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो पढ़ोगे आप इंटरफेसेस के अंदर, जावा के अंदर। इंटरफेसेस, इंटरफेसेस एक अलग टॉपिक होगा। इंटरफेसेस यूज करके हम कंस्ट्रक्टर को या फिर अपने मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे क्वेश्चंस को या किसी क्लास को किसी का डेरिवेशन दे सकते हो। इंटरफेसेस इज जस्ट लाइक मीडिएटर, है ना, जो चीजों को कॉमन बनाता है। इंटरफेसेस इज जस्ट लाइक एडेप्टर। सपोज करो कि हमारा जो ऑडियो जैक है लैपटॉप का वो नहीं चल रहा, तो देर आर लॉट्स ऑफ डिवाइसेस ना, एडेप्टर टाइप, यूएसबी टू ऑडियो, तो यूएसबी में वो लगा के और उसमें ऑडियो हम कर सकते हैं। तो ऐसा एक इंटरफेस है जो कि एक्सटर्नल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ता है। वैसे ही इंटरफेसेस जावा के अंदर ऐसा एक मीडिएटर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इंटरफेस है, ठीक है, जो किसी भी एप्लीकेशन को रन करने में, वेब एप्लीकेशन को खासकर, क्योंकि उसका मेन एप्लीकेशन कब आता है, जब आप कोर से एडवांस की जगह जाओगे और वेब एप्लीकेशन डेवलप करोगे, तो बहुत सारे जो हैं वो वेब सर्वर्स हमें चाहिए होंगे। ठीक है, एक मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, जैसे टॉमकैट सर्वर होता है ना, वैसे तो वैसे हमारे को बहुत सारे सर्वर चाहिए होंगे कि हम अपने प्रोग्राम को देख पाए कि सही जा रहे हैं या नहीं, या सर्वर का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। इन दैट केस वी नीड इंटरफेसेस इन जावा। लेकिन अभी जैसे मान लो कि हमें एक मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा में करना है, देन ऑल्सो वी नीड इंटरफेसेस। ठीक है, एक मीडिएटर चाहिए, एक एडेप्टर चाहिए जो कि जेवीएम को समझाएगा और उसको कंपैटिबल बनाएगा कि वो मल्टीपल इनहेरिटेंस भी करे। तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वो आएगा और हम उसको पढ़ेंगे भी। ठीक है, लेकिन अभी मंडे से देखेंगे कि मंडे को नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब मंडे को नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, तो मैं वो अभी इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कल तुम्हारा जो है एफए है। ठीक है,
तो मेथड ओवरराइडिंग उस दिन देखेंगे, और जिस तरह से सिलेबस प्लान आउट है, ठीक है, उस तरीके से मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, अभी तक यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो मैं एक सुपर का एग्जांपल बताऊंगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों सपोर्ट नहीं करता है जावा, ये सारी चीजें हमने देखी। तो सुपर कीवर्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत हो? इनहेरिटेंस आई होप कि सबका क्लियर हो गया होगा। अब बाकी आप क्वेश्चंस उसके करना, सैटरडे संडे टाइम है आपके पास, और कोई दिक्कत हो तो बताना। एरे तक में कोई भी इश्यू होगा तो अभी करके जाना आप, ठीक है, लूपिंग एरे ये सारी चीजें करके जाना। तो एरे तक में कोई भी इश्यू होगा तो अभी वी विल सॉल्व इट एंड वी विल डिस्कस एवरी प्रोग्राम। चलो देखते हैं सुपर कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, द सुपर कीवर्ड इन जावा इज अ रेफरेंस वेरिएबल विच इज यूज्ड टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। याद रखना, ठीक है, इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ठीक है, सबका एग्जाम्पल देखेंगे तो अपने आप ये थोड़ा ज्यादा जो है वो क्लियरिटी आ जाएगी। सो वेन एवर वी आर क्रिएटिंग एनी इंस्टेंस और सब क्लास, ठीक है, एक मान लो हमने पेरेंट क्लास बनाया सुपर क्लास, उसके बहुत सारे सब क्लासेस, बहुत सारे हमने उसके सब क्लासेस बनाए। एन इंस्टेंस ऑफ पेरेंट क्लास इज क्रिएटेड इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिट का क्या मतलब समझाया था मैंने इस वर्ड का? इम्प्लिसिटली मतलब होता है कि वो सिस्टम से ही कॉल वॉल हो जाता है, अपने को कुछ पता नहीं चलता, अपने को सीधा रिजल्ट आता है। और एक्सप्लिसिटली मतलब कि अपने को पता चलता है कि अच्छा ये प्रोसेस हुआ है तो ये हुआ है। ठीक है, तो यहां कहने का मतलब है कि इफ यू क्रिएट अ इंस्टेंस, एन इंस्टेंस ऑफ अ सब क्लास, पेरेंट क्लास का इंस्टेंस अपने आप ही कॉल हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। जो कैसे रेफरेंस होगा? सुपर वेरिएबल यूज करके। ठीक है, जैसे अपन लिखते थे एस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, लिख दिया था सुपर डॉट एस, तो सुपर डॉट एस जो है वो सीधा जाता था इमीडिएट पेरेंट क्लास के अंदर, और उसके अंदर जो मेथड को कॉल होता था उसको वो प्रिंट कर देता था। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम कि क्या क्या यूसेज हैं इस सुपर क्लास के? तो सुपर कैन बी यूज्ड, एक्चुअली दिस इज अ कीवर्ड लाइक स्टैटिक। ठीक है, दिस इज अ कीवर्ड लाइक स्टैटिक, लाइक दिस याद है अपने को, जो अपन कहते थे यह, है ना, कि ये वाला जो है इमीडिएट कंकरेंट क्लास के लिए यूज होता था और ये इमीडिएट पेरेंट क्लास के लिए यूज होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। और इसका डिफरेंस वाला एग्जांपल भी हमने देखा था कि जब हमने सुपर डॉट एस भी लगाया था तब भी वो इमीडिएट कंकरेंट को ही कर रहा था, लेकिन हमने जब सुपर मेथड के अंदर सुपर डॉट एस लगाया था, ठीक है, वो वीडियो जो है वो आपको उसी लिंक पे मिल जाएगा या फिर आपको मेल कर दिया था, तो जाके वो पेरेंट क्लास के मेथड को इन्वोक किया था। ठीक है, वही चीज इसने यहां लिखा है कि सुपर कैन बी यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। पहला तो क्लियर है। दूसरा, इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड, मतलब कि पेरेंट क्लास मेथड के अंदर जो भी मेथड तुमने बना रखे हैं उसको इन्वोक करने के लिए या कॉल करने के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, एंड द लास्ट इज सुपर कैन यूज्ड टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर कंस्ट्रक्टर बना होगा तो समझ में तो आ ही जाएगा तुमको। कैसे आएगा समझ में? अगर कंस्ट्रक्टर बना होगा तो क्लास के नेम से होगा, सिंपल है। क्यों होगा वो बना हुआ? क्योंकि उसको इनिशिएट करना होगा, इट परफॉर्म्स द इनिशियलाइजेशन, अदरवाइज इट वुड बी print like null, zero and all, what is by default given by JVM. Without using constructor we can only get those things, right? Apart from that, if we are not making constructor and we are passing parameters and everything, default constructor automatically created by compiler, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर यानी इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, इमीडिएट पेरेंट क्लास, ठीक है, मतलब सीधा उसके पास ही जाता है। ठीक है, और इमीडिएट पेरेंट क्लास मतलब कि जो सुपर क्लास है, मतलब जो पहला आपका पेरेंट है जिसके, अब जैसे मान लो कि हमने बनाया पेरेंट क्लास पी, उसके बाद हमने बनाया क्लास ए एक्सटेंड पी और क्लास बी एक्सटेंड पी। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल।
तो फिर क्या होगा कि इमीडिएट पेरेंट क्लास किसको कॉल करेगा, जो आपका पहला वाला क्लास आपने बनाया हुआ है, ठीक है। तो वही 3 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे भी समझाया गया है। इसमें ये है कि फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर कीवर्ड्स एंड थर्ड पॉइंट इज मेथड, याद रखना। तो मेथड कैन बी यूज टू इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, मेथड से हम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करते हैं, कीवर्ड से हम इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड को कॉल करते हैं, और कीवर्ड से ही हम इमीडिएट पेरेंट क्लास वेरिएबल को भी यूज करते हैं, ठीक है। अब इन सारे जो कंडीशंस हमने डिस्कस करे हैं, इसका एग्जाम्पल भी होगा, ठीक है। तो पहला था कि इट इज यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। वी कैन यूज सुपर कीवर्ड टू एक्सेस द डेटा मेंबर और फील्ड ऑफ द पेरेंट क्लास, और ये तभी हो सकता है जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड दोनों के फील्ड सेम हो, याद रखना। कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो इसका एक एग्जांपल, फिर ये क्लियर हो जाएगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये सुपर क्लास का जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने एक पेरेंट क्लास बनाया विद द नेम इमीडिएट भी लिख देते हैं, चलो ठीक है। इसके अंदर एक वेरिएबल पास करा कलर नाम का, वाइट, ठीक है। अब एक नया चाइल्ड क्लास बनाया डॉग दैट एक्सटेंड्स एनिमल, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, इसके अंदर ब्लैक पास करा। फिर हमने एक मेथड भी कॉल किया इसके अंदर, ठीक है, क्रिएट मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर, उस मेथड के अंदर हमने क्या करा, कलर को प्रिंट कराया, ठीक है, प्रिंट कलर ऑफ डॉग क्लास। डेफिनेटली डॉग के अंदर ये मेथड है प्रिंट कलर, तो ये डॉग का ही करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक लगाया है कि प्रिंट एलन सुपर डॉट कलर, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सुपर डॉट कलर यूज किया, याद रखना दिस इज अ कीवर्ड, दिस इज नॉट अ मेथड, सुपर इज अ कीवर्ड, and if we are writing like this, super is a keyword, but if we are writing like this is a method। तो मैंने आपको ये दोनों consequences जो है वो बताए थे कि ये मेथड होगा तो कैसे काम करेगा, कीवर्ड होगा तो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया सुपर डॉट क्लास प्रिंट एलन, और ये देखो चाइल्ड क्लास के अंदर ही लिख रहे हैं हम, चाइल्ड क्लास जो है एनी डॉग, वो यहाँ से शुरू हो रहा है इस करली ब्रेसेस से, जहाँ पे मेरा ये फर्स्ट चाइल्ड लिखा हुआ है मैंने, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ से शुरू हुआ करली ब्रेसेस और यहाँ नीचे गया, तो सुपर डॉट कलर जो है वो चाइल्ड क्लास में यूज हो रहा है, लेकिन चूंकि हम इसके साथ सुपर यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके जगह पे तुम क्या कर सकते हो, इसके जगह पे दिस कीवर्ड यूज कर सकते हो, वो चाइल्ड को करेगा जिसे मैंने एग्जांपल में बताया था, पर मैंने यहाँ पे करा सुपर डॉट कलर, ठीक है। अब है क्लास, जो है वो तुमने मेन का एक क्लास बनाया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, ठीक है। डेफिनेटली चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। और किसके रेफरेंस में बनता है, चाइल्ड के रेफरेंस में बनता है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम रखा तुमने डी, और डी से तुमने प्रिंट कलर को कॉल किया। प्रिंट कलर चल के देखते हैं कि किस में था, प्रिंट कलर जो था वो डॉग के अंदर ही था, तो ये डेफिनेटली इसको कॉल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो समझने वाली चीज थी वो थी ये सुपर क्लास। ये समझ में आया, अगर इसकी जगह दिस यूज करते तो क्या होता, और अभी इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है।
इसमें जो आपने मेन के अंदर बनाया है उसमें आपको पब्लिक यूज कर लो। फर्स्ट चाइल्ड, ये हमने फर्स्ट चाइल्ड जो है वो बिना सिंगल लाइन कमेंट के दिया था, इसलिए एरर आ रहा था। देखो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करा, पहले ब्लैक प्रिंट करा, फिर ब्लैक क्यों प्रिंट करा? ब्लैक प्रिंट करा पहले क्योंकि इसने प्रिंट कलर को कॉल किया था डॉग क्लास के, और फिर सुपर यूज किया था। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे दिस यूज करते तो देखो ब्लैक एंड ब्लैक बार बार जो है वो चाइल्ड क्लास वाला ही कॉल होएगा। ठीक है, मैंने सुपर की जगह जो है दिस यूज कर लिया। तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कैसे काम करता है दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड। दिस मतलब या इमीडिएट कंकरेंट क्लास, जिसके अंदर मैं ये लिख रहा हूं उसी को कॉल करो। ठीक है, तो इसका मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको उस दिन बताया था कि हम बार बार अगर सुपर भी कॉल करेंगे और मेथड का नाम अगर दिस होगा, दिस के अंदर अगर सुपर को कॉल करेंगे लाइक दिस, कि यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको, इसको मैं हटाता हूँ। अगर मान लो ये हो गया दिस कीवर्ड, ठीक है, और ये हो गया, स्मॉल में लिखो दिस कीवर्ड, ये ऑटो हो जा रहा है। ठीक है, दिस कीवर्ड, और ये हो गया आपका सुपर कीवर्ड। ठीक है, और एक होता है दिस, और एक होता है सुपर। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो तुम देख रहे हो दोनों ऊपर वाला, ठीक है, ये दोनों है कीवर्ड्स। कंफ्यूज मत होना अगर ये ऐसे यूज होगा तो। ठीक है, और ये है दोनों मेथड। ठीक है, अब मान लो कि अभी तुमने दिस डॉट एस यूज किया है, दिस डॉट डी। ठीक है, तो वो करंट क्लास के अंदर जो मेथड था उसको कॉल किया। ठीक है, फिर तुमने यूज किया था सुपर डॉट डी, तो उसने करंट या फिर इमीडिएट पेरेंट क्लास को कॉल किया था। सही है, अब अगर मान लो कि मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, दिस मेथड जो है उसको ऐसे ही कॉल कर लें। दिस मेथड को ऐसे कॉल कर लोगे तो डेफिनेटली ये करंट मेथड को ही कॉल करेगा। लेकिन अगर इसी मेथड के अंदर मैं लिखता हूं सुपर डॉट डी, ध्यान से देखना ये लाइन, तब भी ये करंट क्लास, कंस्ट्रक्टर क्लास या करंट क्लास के अंदर ही रहेगा। ठीक है, और अगर हम लिखते हैं सुपर ठीक है, और इसके अंदर जब तक नहीं लिखे हम सुपर डॉट एस, तब तक वो इमीडिएट पेरेंट क्लास के दूसरी जगह से नहीं कर पाएगा। अब ये इमीडिएट पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल करेगा। सिंपल है, ये समझ गए? तो अब इसमें कुछ भी नहीं है, अब सब समझ में आ गया। अब कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ठीक है, मेथड भी होता है और कीवर्ड्स भी होता है, तो ये दिस इज ऑल द होल स्टोरी ऑफ सुपर। फाइन, सुपर कीवर्ड और ऐसे। एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो हमने डिस्कस करा था उसको ये मैं हटा रहा हूँ। देखो अब इसमें जो समझने वाली चीज थी कि दोनों एनिमल और डॉग के कॉमन जो फील्ड थे, दोनों में क्या था? वो कॉमन फील्ड प्रॉपर्टी कलर। ठीक है, जो कॉमन प्रॉपर्टी था वो था कलर। अगर हम प्रिंट कलर प्रॉपर्टी
हमारे पास है तो हमेशा वो प्रिंट करेगा कौन सा, कलर ऑफ करंट क्लास। ठीक है, तो पेरेंट क्लास को यूज करने के लिए हमको सुपर कीवर्ड यूज करना पड़ा। ठीक है, अब दूसरा है इट कैन बी यूज्ड फॉर इन्वोकिंग क्लास मेथड। ठीक है, अब बोल रहा है इन अदर वर्ड इट इज यूज्ड इफ मेथड इज ओवर रिडन, मतलब कि मेथड ओवरराइड होता है। ठीक है, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो ओवरराइड पढ़ोगे तो वो अपने आप क्वेश्चन आएगा, और वहां पे जब सुपर यूज होगा तो बेसिकली जो सुपर का यूज है वो तुमको अभी समझ में आ गया है। ठीक है, मैं इसका एक प्रोग्राम बताता हूँ। द सुपर कीवर्ड इज यूज टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड। पेरेंट क्लास मेथड को इन्वोक करने के लिए यूज होता है। इट शुड बी यूज्ड इफ सब क्लास कंटेन्स सेम मेथड एज पेरेंट क्लास। सब क्लास जब सेम मेथड कंटेन करे पेरेंट क्लास के जैसा, तब इसको यूज करो, ताकि एम्बिग्यूटी ना आए और कंपाइलर जो है वो लेफ्ट आउट टर्न आउट ना हो, आई मीन एरर ना दे, उसको ये पता ही ना लगे कि होना क्या चाहिए और क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को एक बार डिस्कस करते हैं। आप देखो और बताओ मेरे को कि ये आपको समझ में आ रहा है या दिक्कत है। देखो, एनिमल के नाम से क्लास बनाया, उसके अंदर एक मेथड बना दिया ईट के नाम से, जो प्रिंट कर रहा है ईटिंग। डॉग एक्सटेंड एनिमल, वापस ईट मेथड को ही कॉल किया, मतलब इसमें भी डॉग के अंदर भी, और वो कर रहा है ईटिंग ब्रेड। ठीक है, फिर यहाँ पे वॉइड बार्क के नाम से एक मेथड बनाया, जिसके अंदर बार्किंग प्रिंट करा रहा है। ठीक है, वाइड बार्क जो है वो किसके अंदर है, डॉग के अंदर है, लेकिन वाइड ईट भी जो है वो डॉग के अंदर है। ठीक है, अब है वाइड वर्क, एक नया मेथड जो कि हमने वहां पे यूज किया सुपर डॉट ईट। इसको मैं कर देता हूं रेड, कोई दिक्कत नहीं। और जब आप सुपर डॉट ईट को कॉल करो, ठीक है, यहां तो कॉलिंग हो रही है, तो जब आप इसको कॉल करो तो इसको कहां जाना चाहिए, ईट मेथड के पास। लेकिन किसके ईट मेथड के पास जाना चाहिए, वी आर इन्वोकिंग अ मेथड which has been declared in child class and parent class। ठीक है, एक ऐसे मेथड को इन्वोक कर रहे हैं जो कि चाइल्ड क्लास में भी डिक्लेयर्ड है और पेरेंट क्लास में भी डिक्लेयर्ड है। लेकिन सुपर कीवर्ड हमने कहां यूज करना सीखा है, इमीडिएट पेरेंट क्लास और कंस्ट्रक्टर क्लास। सिंपल है, तो ये जाएगा सीधा पेरेंट वाले एनिमल में। ठीक है, एनिमल में गया और ईटिंग को जो है वो प्रिंट करेगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे एक नया वॉइड मेन का जो है वो क्लास, इसमें मैं पब्लिक यूज कर लेता हूं। पब्लिक, ठीक है, अब इसके अंदर इसने एक चाइल्ड वेरिएबल का जो है, चाइल्ड क्लास का जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको जगह एलोकेट करके दी विद रेफरेंस ऑफ चाइल्ड वेरिएबल ओनली, देयर इज नॉट एन इशू। फिर उसको कॉल किया और वर्क को कॉल कर रहा है ये डी डॉट वर्क को। तो डी डॉट वर्क क्या था, ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसके अंदर इसने क्या करा हुआ है, कौन से फंक्शन को कॉल किए हुआ है, वाइड वर्क के अंदर। वाइड वर्क मेथड जो है उसके अंदर कौन से मेथड को कॉल किए हुआ है, सुपर डॉट इट। सुपर डॉट ईट में जब गए तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ईटिंग। ठीक है, तो ये चक्कर था इसमें। अब देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, जो हमारा कंसेप्ट है वो सही जा रहा है या नहीं। ठीक है, सो द पॉइंट इज व्हेन वी आर यूजिंग द सेम मेथड विद द सेम नेम,
In parent class and child class, then we are using super keyword or we are using super method for invoking the constructor immediate parent class और constructor class. ठीक है, यहाँ पे हम मेथड कॉल करने के लिए कर रहे हैं. ठीक है, value declaration return type required void bark. 6 लाइन में void bark. ठीक है, तो हमने इसमें बहुत सारे मेथड्स यूज करे थे ताकि चीजें जो है वो कंफ्यूज हो जाए. लेकिन जब इसने कॉल करा डी डॉट वर्क, है ना, और जो है सुपर डॉट इट, तो पहले तो ईटिंग प्रिंट करेगा इमीडिएट क्लास, और डी डॉट वर्क कॉल करेगा तो क्या प्रिंट करेगा? डी डॉट वर्क के अंदर क्या है? डी डॉट वर्क के अंदर पहले ईट है, ईट प्रिंट कर चुका है, फिर बार्क है, बार्क के अंदर क्या प्रिंट करेगा? ये वाला पार्ट, बार्किंग. कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक बार वापस इसको देख लो और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो. कोई भी इसके समझने में आपको दिक्कत हो तो प्लीज आस्क. ठीक है, तो ये दूसरा केस था आपका. ठीक है, तो इसमें कुछ और खास जो है वो है नहीं जो कि हमने नहीं डिस्कस करा. इज यूज टू पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए कब यूज होगा? ठीक है, तो इसका भी एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं. सेम ही है, कुछ इसमें अलग नहीं है. पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, तो पहले तो पता करेंगे कि इसमें कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है या नहीं. ठीक है, और फिर जो है हम इसमें देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है. तो मैं इस प्रोग्राम को हटा रहा हूँ. आपको ये फाइल जो है वो मैं सेंड कर दूंगा आज की, और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता देना. ठीक है, सेम प्रोग्राम देख रहा हूँ. ये तब यूज होता है जब कंस्ट्रक्टर यूज होगा. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कहाँ पे यूज हो रहा है? एनीबडी? इसमें कंस्ट्रक्टर कहाँ पे है? आई एम जस्ट मेकिंग इट रेड. कोई दिक्कत तो नहीं? पहला पॉइंट क्लियर है, वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर. और फिर हम है ना बिना किसी आर्गुमेंट के सुपर क्लास को कॉल कर रहे हैं उसके चाइल्ड में, सुपर मेथड को. ठीक है, चाइल्ड के अंदर कर रहे हैं. ठीक है, डॉग इज क्रिएटेड. तो अब आप बताओ कि इसमें क्या प्रिंट होना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे पब्लिक ऐसे लगा दूं, पब्लिक चाइल्ड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और चाइल्ड को ही कॉल कर रहे हैं, इस वाले को कॉल कर रहे हैं. लेकिन जैसे ही ये सुपर आएगा तो हमने क्या पढ़ा है? इमीडिएट पेरेंट कंस्ट्रक्टर क्लास ना. तो ये किसको कॉल करेगा? इमीडिएट पेरेंट कंस्ट्रक्टर क्लास करेगा. इजी है, तीनों केसेस हो गए क्लियर. ठीक है, अब हमारा इनहेरिटेंस तक सुपर तक कुछ भी नहीं बचा. मेथड ओवरराइडिंग जो है वो आपके सेकंड एफए का सिलेबस है, दैट वी विल डिस्कस ऑन मंडे. और यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताओ. इसको मैं एक बार चला के देखता हूँ. ये प्रिंट क्या करना चाहिए? डॉग डॉट न्यू डी में आएगा तो सुपर जब कॉल होगा तो इमीडिएट पेरेंट कंस्ट्रक्टर क्लास. ठीक है, तो ये सिंगल लाइन कमेंट से ज्यादा बढ़ गया तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तो ये एरर आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले जब इसने सुपर क्रिएट किया तो सुपर कॉल होगा तो क्या करेगा? एनिमल इज क्रिएटेड एंड देन डॉग इज क्रिएटेड. ठीक है, तो सुपर यूज करके सबसे पहले इमीडिएट पेरेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी तुमने प्रिंट कराना है, प्रिंट एलन यूज करके, दैट विल बी प्रिंटेड अल्टीमेटली.
as per the third rule. So we have gone through with 3 rules. पहला कि ये सुपर और दिस अगर यूज होगा तो कैसे अंतर आएगा। इससे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि सुपर के अंदर अगर दिस डॉट एस भी लिखेंगे तब भी वो चाइल्ड क्लास को ही करेगा, समझ रहे हो। अगर मान लो ये है ऐसे सुपर और इसके अंदर अगर हम मान लो दिस डॉट एस लिखते या जो भी, तो वो चाइल्ड क्लास को ही कॉल करता, ठीक है। लेकिन अगर सुपर हो तो वो सबसे पहले तो इमीडिएट पेरेंट क्लास को कॉल करेगा, ठीक है, या फिर रेफर करेगा। दूसरा इमीडिएट पेरेंट कंस्ट्रक्टर क्लास को करेगा और तीसरा पेरेंट क्लास के मेथड्स को इन्वोक करने के काम में आता है, ठीक है। पहला उसके वेरिएबल को रेफरेंस करने के काम में आता है, दूसरा उसके मेथड को इन्वोक करने के काम में आता है और तीसरा इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को के मेथड को इन्वोक करने के काम में आता है। ये 3 चीजें हैं जो सुपर करता है और कैसे करता है वो तीनों हमने डिस्कस कर लिया। तो जस्ट गो थ्रू विद इट और कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूं और अब चलते हैं जो फाइल आई है उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। बाकी ये सारे सिंपल है, तुमने कर रखा है, खुद भी देख लेना। तो मैं एक आध प्रोग्राम बता देता हूँ, बाकी आपको फाइल में भेज दूंगा एज इट इज। और बाकी अगर आपने चॉकपैड से कर लिया है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर, ठीक है। स्कैनर नाम का जो है वो इनपुट कराने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट नाम से बनाया, स्टूडेंट नाम से क्लास बनाया, उसके अंदर वेरिएबल पास करें। तो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, रोल नंबर है, इंट टाइप का है तो 0 आएगा, नेम है स्ट्रिंग टाइप का है तो नल आएगा। जेवीएमएस की यही वैल्यू देगा ना। स्ट्रिंग कॉलेज है, एबीसी है, थर्ड वन तो ये भी नल ही होगा क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसने कंस्ट्रक्टर यूज किया, वापस कंस्ट्रक्टर के अंदर तो यहां लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर यूज्ड विद 2 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। कंस्ट्रक्टर यूज्ड विद 2 आर्ग्यूमेंट्स। मैं इसको सेव कर देता हूं एज इट इज, फाइल आपको भेज दूंगा। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी तुमने आर्ग्यूमेंट यूज किया है उसको बता दिया इसने, ठीक है। कंस्ट्रक्टर यूज करने से अब तुम इसके अंदर जो पहले 0 वैल्यू था अब वो चेंज होके हो गया है r। कंस्ट्रक्टर यूज करने से पहले जो इसके अंदर नल वैल्यू था वो चेंज होके हो गया है n। इजी है। ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक डिस्प्ले मेथड जो है उसको कॉल करा, ठीक है। और फिर हमने मेन का प्रोग्राम करा। मेन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया s1 और s2, ठीक है, जिसमें दोनों टाइम पे हम 2 आर्गुमेंट कॉल कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था कि इफ वी आर हैविंग 600 स्टूडेंट्स, याद है वो एग्जांपल। तो अगर मान लो हमारे पास 100 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट है और हर बार हम जो है सेम आर्गुमेंट और सेम मेथड को कॉल कर रहे हैं और हर बार वो चीज यूनिक प्रिंट हो, रिडंडेंसी ना आए, एम्बिग्यूटी ना आए, दैट्स व्हाई वी नीड कंस्ट्रक्टर इन जावा, इसलिए कंस्ट्रक्टर आया, ठीक है। तो पहले वाले में इसने इसको भेजा और फिर उसके बाद जो है वो डिस्प्ले मेथड को कॉल किया स्टूडेंट वाले मेथड से, ठीक है। तो डिस्प्ले मेथड देखो किसके पास है, डिस्प्ले मेथड जो है स्टूडेंट के पास है, जो कि रोल नंबर, नेम और कॉलेज डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। देखते हैं, बाकी आप जो है वो चला लेना। तो ऐसे सिंपल प्रोग्राम है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि अगर एज इट इज आ जाए या ऐसा कुछ तो तुम्हारे को आसानी होगी, ठीक है। एक जो है रोल नंबर है, देख रहे हो, और ए जो है वो उसका नेम है और एबीसी जो है कॉलेज का नाम है, ठीक है। तो आर्गुमेंट तुमने 2 ही पास किए थे, लेकिन प्रिंट के टाइम पे तुम कॉलेज भी पास कर रहे हो, देख रहे हो।
ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। सो ऐसे ही सारे प्रोग्राम है, मैं ये पूरा फाइल ही तुमको भेज दूंगा, ठीक है। और देख लें एक आध, ये काउंटर वाला ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि जब तुम यहाँ पे विदाउट स्टैटिक यूज करोगे और विथ स्टैटिक यूज करोगे, याद आया? स्टैटिक एक बार 1 2 1 2 प्रिंट करेगा, एक बार अगर स्टैटिक यूज करोगे तो मेमोरी में वो वैल्यू स्टोर होती जाएगी और 1 2 3 ऐसे प्रिंट होगा और इंक्रीज करेगा बार बार काउंट प्लस प्लस पे, ठीक है। फिर है यहाँ पे स्टैटिक यूज करके काउंटर, ये मैंने तुमको बताया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करे हुए हैं मैंने पहले, है ना। जो नहीं अगर होगा तो वो मेरे को तुम बताओगे तो मैं तुमको वापस बता दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई एम हैविंग नाउ, आई एम waiting for your code question if there is any question। तो हमारा जो जावा ग्रुप है, ठीक है, अगर मान लो अभी नहीं है आपके पास और दोपहर में आता है, तो मैं जब भी फ्री होऊंगा तो मैं उस जावा ग्रुप में वो फोटो क्लिक करके उसका आंसर भेज दूंगा। लेकिन ट्राई करना कि एक साथ ही करने का, अगर आपस में आप लोग का हो जाए तो बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो मैं आई ऑलवेज देयर फॉर सेंडिंग क्वेश्चन। देवांग ये क्वेश्चन वहीं पे एरर है, ठीक है, तो मैंने अभी भेजा हुआ है, तो कैप्रेकर नंबर उन्होंने गलत बना रखा है सिस्टम में, ठीक है, तो वो जब आएगा सही होके तो मैं खुद ही आपको बता दूंगा। नहीं सर, हो गया मेरा। अच्छा सही कर दिया उन्होंने, मेरे पास कोई मेल आया नहीं है, ठीक है नहीं कोई। सर, मैंने खुद से किया था। ये अच्छा तो मैंने बहुत पहले कर रखा है। मैं सहदेव बोल रहा हूँ सर। अच्छा सहदेव बोल रहे हो, ओके। लेकिन मेरे से नहीं हुआ ये वाला कैप्रेकर, इसके अलावा बताओ कोई, अगर हो गया है तो एक बार फोटो क्लिक करके भेजना ग्रुप में, जावा वाले में देवांग कर लेगा, ठीक है सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन बताओ कैप्रेकर के अलावा जिसमें दिक्कत हो रही हो एरे तक, किसी भी बच्चे को। और एक और चीज जो तुमको मैंने अटेंडेंस की शीट करी है शेयर, उसमें कई बच्चों ने एक दिन भी नहीं भरा, और जब मैं बता रहा हूँ कि आपके चितकारा वाले ईमेल आईडी से करिए तो आप लोग जीमेल से उसको क्यों एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने चितकारा वाले आईडी से एक्सेस करो, मैंने वापस सबको एक्सेस दे दिया हुआ है, सारे बच्चों ने कर लिया। 5 या 6 बच्चे हैं जिन्होंने एक दिन भी नहीं करा है, तो मैं आज सैटरडे को बैठ के अपलोड करूंगा सारे अटेंडेंस चौक पैड पे, तो वही अटेंडेंस जाने हैं, ठीक है। मैं एक बार टैली कर लूंगा गूगल मीट पे आप लोग उस दिन सारे थे या नहीं, तो वही अटेंडेंस जाने हैं, तो थोड़ा ध्यान से। आज आपके पास लास्ट टाइम है, तो जो नहीं करा है अपने दोस्तों को भी बता देना। क्वेश्चन बताओ, कल कितने बजे है एफए, कुछ पता चला है? टाइमिंग क्या है? नो सर। अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, चलो मेरे पास जैसे ही कोई मैसेज आएगा मैं तुम लोगों को ग्रुप पे डालूंगा, ठीक है।